हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि टीआरई 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ है और टीआरई 2 और टीआरई 3 में मेरा मैथ एंड रीजनिंग में फुल मार्क्स आया है। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि अगर आप लोग मेरा पुराना व्यूअर हैं, पुराने मेरे चैनल से बने हुए हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा टीआरई 2 एंड टीआरई 3 मैथ और रीजनिंग में मेरा फुल मार्क्स आया। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप मैथ पढ़ने का तरीका क्या होता है और मैंने किस तरीके से पढ़ा था। और आप लोग यार कमेंट करके पूछ रहे थे भाई मैथ का जो है फॉर्मूला याद नहीं होता है, या फिर मैथ के क्वेश्चन बनाते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं, पीछे का बनाते हैं तो आगे का भूल जाते हैं। तो आखिर तरीका क्या है मैथ पढ़ने का। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि मैथ का सही तरीका क्या है पढ़ने का। सिर्फ ऐसे बहर बकरी की तरह पढ़ने से नहीं हो जाता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो मैथ पढ़ने का आपको तरीका बताऊंगा 3-4 स्टेप में। ठीक है, तो सबसे पहला चीज देखो, आपको तो सबसे पहला चीज तो सिलेबस ही देखना, वैसे नहीं आंख कान बंद करके पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है कि अगर आप लोग 1 to 5 का पढ़ रहे हैं, 6 to 8 का पढ़ रहे हैं, 9, 10, 11, 12 जिसका भी पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। तो अभी आप लोग सोच रहे हो सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तो आप लोग बीपीएससी वेबसाइट पे चले जाना और आपको वहां से डाउनलोड करना है टीआरई 3 का, टीआरई 2 का, या फिर टीआरई 1 का जो है वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। या नहीं तो फिर आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। सर्च करने का क्या करना है कि अगर आप लोग 1 to 5 का पढ़ रहे हो टीआरई का, तो आप लोग देखना टीआरई का 1 to 5 का सिलेबस क्या है मैथ का। आपको बहुत सारा आ जाएगा उसमें टॉपिक वाइज। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में सिर्फ मैथ साइंस ऐसे लिखा हुआ है, इसमें टॉपिक नहीं लिखा हुआ। लेकिन आपको टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का जो क्वेश्चन पूछा है उसके अनुसार आपको बहुत सारा सिलेबस मिल जाएगा कि क्या क्या चीज सिलेबस बना हुआ। अगर आपको नहीं मिलता आप लोग कमेंट करो, अगला वीडियो में इसके ऊपर बना दूंगा कि सिलेबस में मैथ में क्या क्या चीज पूछता है। और आप लोग चाहोगे तो मैथ साइंस हिस्ट्री पॉलिटिक्स सबका बना दूंगा टॉपिक वाइज कि कौन कौन टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आपको लाइव भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपना सिलेबस देखना है कि सिलेबस में क्या क्या चीज पूछता है। उसके साथ क्या करना है, एक पेज में आपको वो सिलेबस लिखना है, ये चीज पूछता है। उसके बाद क्या करना है, कभी देखो अगर आप लोगों ने बैच लिया हुआ किसी सर का, ठीक है, या फिर अगर आप लोगों ने बैच नहीं लिया, तो दोनों चीज बताता हूँ। अगर आप लोगों ने बैच लिया होगा तो वहां पर जो कोर्स पढ़ाते हैं सर लोग, वो लोग जो है अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि जो मन से पढ़ा देंगे। ठीक है, अगर अच्छे टीचर से आप लोगों ने कोर्स लिया होगा तो अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। और किस टीचर का कौन सा कोर्स लें, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया, तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप लोग का कोर्स परचेस करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि कौन सा कोर्स ले नहीं लेंगे या फिर यूट्यूब से पढ़ेंगे, तो उसके लिए वो वीडियो जाकर देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर इधर आई बटन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बैच लेंगे। बैच में क्या होता है कि आपको सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अब वहां पर है कि आपको मैथ भी पढ़ाया जाएगा, तो आपको क्या करना है कि मैथ पढ़ा तो रहे, साथ ही साथ उसका नोट्स भी बनाना। ऐसे होता है कि बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, भाई मैथ तो पढ़ा रहे, अरे समझ में तो आ ही गया, क्या दिक्कत है, अगले दिन बनाएंगे तो बन जाएगा। आप लोग ट्राई करना। ठीक है, जिसका अगर आपने नोट्स नहीं बनाया, जो टॉपिक आपको समझ में आ गया और लगेगा ये क्वेश्चन बन जाएगा ना, एक दिन के बाद कल ही उस टॉपिक का क्वेश्चन बनाना यूट्यूब से ही, देखना आपसे नहीं बनेगा। और अगर आप लोगों को नहीं बनेगा तो क्या करोगे, आपको क्लास में फिर से देखो ढूंढोगे। तो देखो आपको क्या करना है कि मैथ का सबसे पहला चीज कॉन्सेप्ट वाला पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर लगाओगे तो नहीं होगा, क्वेश्चन आंसर लगाने से नहीं होता है। हाँ, हिस्ट्री पॉलिटिक्स सब में हो जाएगा, साइंस में भी हो जाएगा, लेकिन मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर लगाने से नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही फॉर्मूला बेस पे 50-100 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के पूछेगा, फॉर्मूला वही लगेगा, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता है। तो इसमें मेन चीज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने, वो आगे बताऊंगा क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो कि अगर आप लोगों ने बैच लिया तो बैच से मिल जाएगा। या फिर आप लोगों को अगर सिलेबस पता होगा तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेना जो आपका टॉपिक है। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट पेज में आपको सिलेबस लिखना है, तो पहला टॉपिक जो भी आपका सिलेबस में है, सर्च करोगे यूट्यूब पे आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, किसी भी टीचर का जाके देख लेना, सब टीचर बढ़िया ही पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक देख लेना और साथ ही साथ उसका नोट्स बनाते जाना। अब इससे ये तो फायदा कि देखो क्या होगा, नोट्स रहेगा। अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बाद में उल्टा उल्टा के देख लो, अच्छा यहाँ पर ये प्रॉब्लम, यहाँ पर वो प्रॉब्लम। हाँ, कोशिश करोगे शॉर्ट नोट्स बनाने का। ठीक है, जो चीज बहुत इजी, जो कि आप लोगों ने 5, 6, 7, 8 में पढ़ा हुआ है, तो वो सब नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो जो मेन चाहिए उसका नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करना। देखो आप लोग दिखाता हूँ, ये देखो मेरा पेज ये मैथ का। ठीक है, और मैं भी दिखाऊंगा अगला वीडियो में। ठीक है, सारा चीज पता है, मैंने सिर्फ 4-5 पेज का ही मैंने नोट्स बनाया है। और साथ ही इधर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या क्या चिपकाया हुआ इधर थोड़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने ज्यादा चिपकाया भी नहीं, खिड़की है ये चिपकाया इतना सा, और इतना सा ही मैंने स्टिकी नोट चिपकाया, और इसमें से 5-6 क्वेश्चन आया है। तो आगे का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आगे आने वाले वीडियो में, कल या परसों आ जाएगा वीडियो आपका। ठीक है, इसके बाद का वीडियो, उसमें मैं बताऊंगा कि मैंने अपने किस तरह से नोट्स बनाया था मैथ का और किस तरह से पढ़ा था, जिसमें मेरा टीआरई 2 टीआरई 3 में फुल मार्क्स आया हुआ था। और ये सब चीज भी दिखाऊंगा मैंने यहाँ पर क्या क्या चिपकाया। ऐसा नहीं कि बहुत सारा दिखावे के लिए चिपका, देखो ये पूरा खाली खाली दिख रहा है। तो भाई दूसरे को धोखा देना नहीं है, दिखाने के लिए नहीं, घर वाले को दिखाएंगे ये देखो मैंने तो बहुत सारा चिपका कर रखा, बहुत सारा पढ़ा, देखो मेरा खाली खाली दिख रहा होगा, लेकिन फिर मेरा सिलेक्शन है ना। मैंने कुछ भी नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं कि चिपकाया हुआ था उखाड़ा, कुछ भी नहीं उखाड़ा। यहाँ पर मुश्किल से 10 स्टिकी नोट्स होगा, ज्यादा नहीं है, 10 स्टिकी नोट। देखो मैंने मंगा कितना रखा था, ये देखो सब रखा हुआ है मैंने, सब मेरा रखा हुआ है, ये चिपकाया नहीं है। जरूरत पड़ेगा तो चिपकाएंगे, अभी जरूरत नहीं था। अब ऐसे सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए, नहीं सजाने के लिए चिपका देना भाई।
ये डेकोरेट नहीं करना है, शादी का जो है वो शादी के लिए डेकोरेट नहीं करेगा, चीज चिपकाना है। पढ़ रहे हैं ना, तो दूसरे को धोखा देना क्या, जितना हम जान रहे हैं जिसका जरूरत है उतना ही चिपकाएंगे, ज्यादा चिपकाने की क्या जरूरत है। तो अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या, दिखाऊंगा कि मैंने मैंने क्या क्या चिपकाया है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है टीआरई 3 में, मेरा कौन कौन सा चीज से क्वेश्चन आपको लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आप लोग यार देखो वीडियो तो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह का नॉलेज वीडियो देखने को मिलता है। तो चलो आगे बताते हैं आप लोगों का कि मैथ किस तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहला चीज, किसी का अगर बैच नहीं है तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब से नहीं है तो कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसका नोट्स बनाओ। अब होता क्या कि भाई देखो, मैंने तो पढ़ रहा है, एक टॉपिक पढ़ा दूसरा टॉपिक पढ़ता हूँ, पिछले वाला भूल जाता हूँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बार बार आपको रिविजन करना पड़ेगा। रिविजन कहाँ से करोगे, नोट्स से। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उल्टा के देख रहे हैं, तो भाई मैथ का इस तरह से रिविजन नहीं होता कि अपने नोट्स बने उल्टा के देख रहे हो गया, ऐसा नहीं है। आपको रिविजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको बनाना है क्वेश्चन, डेली बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन बना लिया छोड़ दिया, नहीं, आपको डेली बनाना पड़ेगा। मान लो आप लोगों ने 5 टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक है, तो उस 5 टॉपिक का या तो आपको वही सर लोग जो आप पढ़े होंगे कोर्स में, तो वहीं पर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर, या नहीं तो आपको फिर यूट्यूब पे सर्च करना है उस टॉपिक का क्वेश्चन आंसर, आपको बहुत सारा मिलेगा। यूट्यूब पे इतना कंटेंट है ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग को पता है कि मैंने कहीं पर कोई कोर्स नहीं लिया, फिर भी मेरा सिलेक्शन है, तो आपको ढूंढना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो आप लोग क्या करने के क्वेश्चन आंसर बनाना, जो भी आपका मान लो परसेंटेज आपका टॉपिक क्लियर हो गया, परसेंटेज का ही आपको यूट्यूब पर क्वेश्चन सर्च करना है और वहां से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। आपका नोट्स बना हुआ है, रख दो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना उसको देखो, एनालिसिस करो। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का भी तरीका होता है। मान लो आप लोगों ने मार्केट से सेट ला लिया है, प्रैक्टिस सेट ला लिया, अब उससे बना रहे हो, मान लो कि 50 क्वेश्चन बने मैथ का, 50 क्वेश्चन मान लो 40 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको लगता है यार 10 क्वेश्चन में क्या ही दिमाग लगाना, 40 क्वेश्चन तो बन ही गया। तो देखो आप 50 क्वेश्चन तो पूछेगा ना एग्जाम में, अब मान लो वो 10 क्वेश्चन आपसे जो नहीं बना, उसी में से मान लो 6 क्वेश्चन पूछ दे, आपसे तो नहीं बनेगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है उसको फिर से देखो भाई कि कहाँ पर मेरा गलती हुआ, 2 बार 3 बार ट्राई करो बनाने का, पहले पहले बनाने का ट्राई करो, नोट्स मत उल्टाओ, पहले बनाने का ट्राई करो, फिर भी नहीं बन रहा है उसके बाद क्या करो, तब नोट्स उल्टा के देखो, अच्छा यहाँ पर मेरा गलती है, नोट्स देख लिया, एक बार देख लिया, नोट्स को रख दो बगल में, उस क्वेश्चन को शुरू से फिर से बनाओ। ऐसा नहीं कि जहां पर गलत हुआ सिर्फ उसी का कुछ जगह से बना देंगे आगे हो जाएगा, नहीं, उसको रखो नोट्स को बगल में, जो क्वेश्चन में आपकी गलती हुआ है उस क्वेश्चन को दोबारा से बनाओ शुरू से अंत तक। और इसी तरह का तरीका है क्वेश्चन को एनालिसिस करने का। तो इस तरह से आपको बनाना, हर जो क्वेश्चन में आपका गलती होता है, जो टॉपिक में गलती होता है, उसके लिए एक अलग से नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट, छोटा छोटा पेज का, छोटा सा कॉपी लेना, 10 रुपए कॉपी आता है, उसमें अलग से बनाना, ठीक है। आपका जो नोट्स था ही अलग से शॉर्ट नोट्स होता है, वही है जो मेरा इसको भी मैंने बनाया है 5 पेज का, वो शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। आपको दिखाऊंगा मैंने किस तरह से बनाया, ठीक है, क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है, सारा चीज दिखाऊंगा अगला वीडियो में। तो ये हो गया तरीका। और अब एनालिसिस करना है इसी तरीके से, और साथ ही साथ आपको रिवीजन करना है। अब जो टॉपिक आपने पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, आगे पढ़ोगे, दूसरे दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन पढ़ोगे, नोट्स आपका बनते जाएगा, तो आपको बार बार उसको उल्टा उल्टा के देखना है, फॉर्मूला से भी देखना है। फॉर्मूला रटने का चीज नहीं है, फॉर्मूला दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है। जैसे कभी मान लो घर में एग्जाम्पल देता हूँ, घर में अगर लाइट चली जाता है तो आप लोग क्या करते हो, आंख बंद करके सब रूम घूम जाते हो कि यहाँ भाई यहाँ जाना, सीढ़ी पे चढ़ना, छत पे चढ़ना, चढ़ जाता हो। लेकिन भाई दूसरे घर जाते हो क्या होता, नहीं चढ़ पाते, क्यों नहीं चढ़ पाते हो, क्योंकि घर में आप लोग डेली डेली वही चीज करो, डेली कर रहे हो, डेली करो, डेली करो, तो आपके दिमाग में वो बैठ गया, मैप बैठ गया कि अच्छा ये इधर से ये इधर से है। तो वही चीज होता है मैप में, सॉरी मैथ में। तो आपको ऐसा नहीं कि मैथ में फॉर्मूला रटना पड़ता है, रटोगे तो भूलोगे, क्योंकि दिमाग में कितना से पिछड़ा है, कितना दिन तक रट कर रखोगे। और वही चीज अगर दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन है इस तरह से बनता है, इसका इस तरह से बनाते बनाते आपको ऑटोमेटिक फॉर्मूला आता है, आपको रटने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया तरीका। तो आपको क्या करना है, इस तरह से कॉन्सेप्ट बनाओ, उसका क्वेश्चन आंसर बनाओ, उसका अपने नोट्स का रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर वही रिपीट करते जाओ इस तरह से। और जब तक आपका सारा टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता तब तक इस तरह से करते जाओ। अभी मान लो 10 टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया, अपना मान लो 20 टॉपिक आपका सिलेबस में, 10 टॉपिक पढ़ लिया, तो अभी क्या करना है आपको, यूट्यूब पे मिक्स वाला क्वेश्चन पढ़ना बनाना है। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में तो आपका एक टॉपिक से आएगा नहीं, तब मिक्स वाला आता है। अब मिक्स वाले में क्या होता है, कभी दिमाग में परसेंटेज चल रहा है, कभी एलसीएम एचसीएफ चल रहा है, दिमाग में हमेशा हर तरह का क्वेश्चन आंसर घूमते रहता है, ठीक है। तो आपको यूट्यूब पे जाना है और कोशिश करना है कि मिक्स वाला क्वेश्चन मारने का। इसमें होता है कि आपका सारा एक ही बार में रिवीजन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है मैथ का तैयारी करना है, और मैथ को छोड़ना नहीं है। अगर एक भी दिन छोड़ दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको डेली बनाना है, चाहे 10 ही क्वेश्चन का टारगेट रखो ना, जरूरी नहीं कि आपको 50 क्वेश्चन डेली मारना है। आप 10 क्वेश्चन का ही टारगेट रखो, और आपको डेली 10 क्वेश्चन आपको बनाना है। चाहे यूट्यूब से मारो या फिर अपना प्रैक्टिस सेट ले लो मार्केट से, उससे बनाओ, लेकिन आपको 10 क्वेश्चन डेली बनाना है, और उस 10 क्वेश्चन का एनालिसिस भी करना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसका एनालिसिस करना है। तो मैथ पढ़ने का यही बेस्ट तरीका, और मैंने भी इस तरह से ही पढ़ा था। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज इधर चिपका के रखा है, कैसे मैंने नोट्स बनाया था और कहाँ कहाँ से पढ़ा था। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो,
क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाओगे फिर मेरा नोटिफिकेशन जाएगा नहीं, तो आप लोग आओगे किसे देखने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।